जय श्री राधे दोस्तों, आइए सुनते हैं आज की कहानी। एक बार एक ऋषि ने सोचा कि लोग गंगा में पाप धोने के लिए जाते हैं, तो इसका मतलब यही हुआ कि सारे पाप गंगा में समा गए और गंगा जी भी पापी हो गई। अब ऋषि जो थे उनके मन में इस बात को जानने की बड़ी जिज्ञासा हुई कि पाप आखिर कहाँ जाते हैं। तो ऋषि ने अब घोर तपस्या की और उनकी तपस्या से जब भगवान प्रसन्न हुए तो भगवान ने कहा कि कहिए, हम आपकी तपस्या से प्रसन्न हुए, आपको क्या चाहिए। तो ऋषि ने कहा कि भगवान, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो पाप गंगा में धोया जाता है वो पाप कहाँ जाता है। भगवान ने कहा कि चलो ये गंगा जी से ही पूछते हैं। और अब वो गंगा जी के पास चले गए और कहा कि हे गंगे, जो लोग तुम्हारे यहाँ पाप धोते हैं, तो इसका मतलब क्या यही है कि आप भी पापी हुई। गंगा जी ने कहा, मैं भला क्यों पापी हुई, मैं तो सारे पापों को लेकर समुद्र को अर्पित कर देती हूँ। तो अब उन्होंने सोचा कि क्यों न इस बात को समुद्र से ही पूछा जाए। तो अब वो समुद्र के पास गए और कहा कि हे समुद्र, गंगा जी आपको जो पाप अर्पित कर देती हैं, तो क्या इसका मतलब यही है कि आप भी पापी हुए। समुद्र ने कहा कि मैं भला क्यों पापी हुआ, मैं तो सारे पापों को लेकर भाप बनाकर बादल बना देता हूँ। अब वो लोग बादल के पास पहुँच गए और कहा कि हे बादलों, समुद्र जो पापों को भाप बनाकर बादल बना देते हैं, तो इसका मतलब यही है कि आप पापी हैं। बादल ने कहा कि मैं क्यों पापी हुआ, मैं तो सारे पापों को वापस पानी बरसाकर धरती पर भेज देता हूँ, जिससे अन्न उपजता है, जिसको मानव खाता है, और उस अन्न को जिस मानसिक स्थिति से उगाया जाता है और जिस रीति से प्राप्त किया जाता है और जिस अवस्था में उसको खाया जाता है या प्राप्त किया जाता है, उसी के अनुसार मानव की मानसिकता भी बन जाती है। इसीलिए कहते हैं कि जैसा खाएं अन्न, वैसा ही बनता है मन। जब बादल ने इस प्रकार जवाब दिया तो ऋषि जी के मन में जो भी सवाल था वो उससे संतुष्ट हुए और वहाँ से वापस लौट आए। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी थी आज की। आशा करती हूँ आप सबको भी पसंद आएगी। इसी के साथ जय श्री राधे।